Hi guys, how are you all? So today's video is on the subject of tax. So I will be covering both direct tax as well as indirect tax in this video. So please listen to this video till the end because I am sure you will be getting to know tips and tricks which are very important for you to follow in these coming exams. Okay, so guys, let's get into the video. जो हमारे टैक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, DT IDT, हमें कुछ लोगों को लगता है कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो हमें खाली क्वेश्चंस पे फोकस करना है. कुछ लोगों को, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट दिस इज अ थ्योरी सब्जेक्ट एंड दे जस्ट keep covering the provisions and they just keep reading the provisions, understanding the provisions, and they do not focus on कि भाई questions भी करने हैं. अल्टीमेटली एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ये नहीं पूछा जाएगा कि डायरेक्टली आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं DT या IDT में. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इनडायरेक्टली. सो अलोंग विद दिस कि भाई हमें क्लैरिटी होनी चाहिए प्रोविजन की, हमें प्रोविजन समझ में आना चाहिए. इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट कि हम क्वेश्चन को क्रैक कर पाए. और उसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है कि हम क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें. सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोविजंस को पढ़ने में, समझने में और उनको याद करने में चला जाता है, जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते हैं. तो इसीलिए पास पेपर सॉल्व करो, RTP सॉल्व करो, बहुत जरूरी है. क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा सॉल्व करो और सॉल्व करो. सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू हैव दैट हैंड रिटन प्रैक्टिस विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज आपको एग्जाम पेपर में जाके रियलाइज होगा कि जब आप लिख रहे होगे ना आंसर, देन यू गेट स्टक. अब मैंने क्या किया था, मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे अपने अर्लियर अटेम्प्ट्स में, बट देन हाउ डू आई प्रेजेंट दोज, दैट इज समवेयर विच आई लैक्ड. सो मैंने सोल्यूशन तो लिख दिया था बट मैंने वर्किंग नोट्स ठीक से नहीं दिए थे. वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वर्किंग नोट्स ही आधे से ज्यादा नंबर आपके कैरी करते हैं उस मार्क्स के. आपने क्या एडजस्टमेंट करी है, आपने क्या सेक्शन का कौन सा प्रोविजन लगाया है, आपने क्या अजम्पशन लिया है जिसके बेसिस पे आपने ये सोल्यूशन किया है, ये सब चीजें एग्जामिनर को बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So obviously the first page is for the solution and the second page is definitely for your working notes, which should be very clearly defined because they carry a lot of marks. And उसकी वजह से बहुत मार्क्स हमारे कटते हैं. जब हम सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि शिट, हमने ये एडजस्टमेंट हमने ये करी तो है सोल्यूशन में, बट हमने इसको लिखा नहीं है एज अ वर्किंग नोट, एज अ सेंटेंस हमने इसको मेंशन नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से मेरे वहां पे 2 नंबर कट गए. और ये मेरे साथ हर क्वेश्चन में हुआ है. तो मेरे ऑल एंड ऑल 15-20 नंबर तो इसी वजह से कट गए हैं, एटलीस्ट मिनिमम बता रही हूँ. ओके, सो गाइज आई एम श्योर हम लोग या तो समरी बुक VG सर की यूज कर रहे होंगे या BB सर की कॉम्पैक्ट बुक यूज कर रहे होंगे. सो आई नो कि हम सबके पास समरी बुक होगी या कॉम्पैक्ट बुक होगी, ठीक है. लेकिन वो जो समरी या कॉम्पैक्ट बुक है ना, वो भी अपने आप में काफी ज्यादा वॉल्यूमिनस है. सो दैट इज ऑल्सो अ गुड अमाउंट ऑफ पेजेस बुक विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम एक दिन एग्जाम के पहले में हम उसको कवर कर ले जाएं. तो उस समरी बुक को भी हमें कंसाइज बनाना पड़ता है. उसमें भी वी नीड टू यूज हाईलाइटर्स and highlight for ourselves that this is something that we need to go one day before exam, we need to go through this, ठीक है. Now स्पेसिफिकली अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं या टैक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स की बात करूं, सो ऐसे कोई टॉपिक्स होंगे डेफिनेटली, आपके पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जो कि बहुत स्ट्रांग है. मतलब अगर आपने वो आज करे हुए हैं, तो अगर मैं आपसे नींद से भी उठा के आपको पूछ लूंगी ना कि इस टॉपिक के बारे में मुझे एक्सप्लेन करो या मुझे बताओ ये प्रोविजन क्या कहता है, तो इट इज एकदम आपके कॉन्शियस माइंड में होता है कि हाँ मुझे ये है और ये आता है मुझे. तो ऐसे जो एकदम स्ट्रांग वाले पोर्शंस है ना, उनको हम इग्नोर कर सकते हैं. उनको हम एग्जाम के पहले अगर हम नहीं भी देखेंगे तो भी हमें वो याद रहेंगे. उनको मत मार्क करो, बिकॉज सिलेबस इतना ज्यादा है ना. अगर हम सब कुछ करने जाएंगे देन वी विल एंड अप लूजिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें एक्चुअली देखनी चाहिए थी. सो गाइस, बी वेरी सिलेक्टिव व्हेन यू आर मार्किंग आउट दैट व्हाट यू एक्चुअली नीड टू लुक एट वन डे बिफोर योर एग्जाम. So very strong you can ignore. Okay, if it is strong you can just highlight for an eyeballing thing कि बस मैंने pages flip कर लिए.
If you think it is average या weak, then that is where you need to spend some time. Then whatever time you have allocated for that chapter, guys स्पेसिफिकली डीटी में बता रही हूँ, उस टाइम से ज्यादा एक्सीड मत करना, परेशान हो जाओगे लास्ट डे पर, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। 2 घंटे अगर किसी चैप्टर को दिए हैं तो आपको किसी भी हालत में उस चैप्टर को 2 घंटे में खत्म करना ही है, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस होता है ना। अगर हम आधा दिन निकल गया और हमने सिर्फ 25% सिलेबस कवर किया है, वी विल बी इन अ सुपर पैनिक सिचुएशन विच ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू बी इन। ठीक है, बिकॉज मेरे साथ ये हुआ था, मैंने बहुत ज्यादा टाइम अपना मिस आउट कर दिया था, जिसकी वजह से मैंने अपने बाकी चैप्टर्स पे बिल्कुल ही फोकस नहीं किया था, या कुछ मेरे चैप्टर्स छूट गए थे। तो वो एकदम ऐसी सिचुएशन है जो हमें अवॉइड करनी है। देन गाइज, जो चैप्टर्स हमसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, फॉर एग्जाम्पल हमारा जैसे, या जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, आई वुड से पीजीबीबी हो गया, या कैपिटल गेन हो गया, या हमारा टीडीएस हो गया, या ऑब्वियसली हमारा जो जीएसटी हो गया। सो जो हमारे स्कोरिंग है और जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली नीडलेस टू से हमारा फोकस उन पे ज्यादा होना चाहिए। सेक्शन नंबर्स टैक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। द एग्जामिनर इज जजिंग यू फॉर दिस, दैट यू डोंट नो द सेक्शन नंबर, सो इट इज important for you to know the section number. Alright, then it is important for you that what actually the provision is saying. It is important that what are the clauses mentioned in the provision. The intention of the lawmaker, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना, तो आपके लिए वो क्वेश्चन को आंसर करना बहुत ही सुपर इजी हो जाएगा। ऑब्वियसली डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जैसा मैंने कहा, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो उनको आंसर करने के लिए आपको वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए प्रोविजन, तभी आप उसको आंसर कर पाओगे। एंड ऑब्वियसली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, एज आई मेंशन्ड अर्लियर। लास्टली गाइज, हमारी जो आंसर्स की प्रेजेंटेशन है, बिकॉज वी एंड अप गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू understand and learn the provision, and we do not focus much on the question, so we are not very sure of how do we present the answers. So when you are solving the RTPs, make sure you are also seeing that how they are actually presenting the answer. Case study based questions, obviously they present it in a way that they give the provision as it is in the language of the law, then they give the facts of the question, then they give the explanation where they are actually linking the facts of the question to the provision, and then lastly they give the conclusion. So that presentation is extremely important. When they are solving a practical question, for example a PGBP question, the solution is on the first page, and then all the working notes, like line by line, serial wise, are on the next page. So it is important for you to know that how do you actually present that answer, because the examiner wants what is actually he wanting, that he will look at the suggested answer and he will look at your paper and he wants it to match exactly. He doesn't have that much of time to फाइंड आउट कि भाई मैंने ये चीज सेकंड पेज में जो लिखी है वो इसने फर्स्ट पेज में या प्रीवियस पेज पे कहाँ लिखी हुई है। सो वो चीज एग्जामिनर ऑब्वियसली वांट्स टू अवॉइड। ऑब्वियसली ऐसे होते हैं लोग जो कि काफी टाइम स्पेंड करके भी चेक करते हैं, बट गाइज मोस्टली लोग जल्दी में ही चेक करते हैं, तो इसीलिए मेक इट सुपर प्रेजेंटेबल एंड इजी फॉर द एग्जामिनर टू गिव यू दोज मार्क्स. So guys, that was all for taxation related subjects. In case अगर आपको कोई भी issues है, problems है, stress है, motivation problem है, कुछ भी problem है, आप मेरे को मेल कर सकते हो. मैं अपनी email ID नीचे description box में mention कर रही हूँ. So anytime you can just drop me an email and I will try to answer as soon as possible. Thank you so much for watching this video. You can share this video with your friends, guys, to help grow my channel, and you can like this video if you think that anything was of value to you, and if you are new to this channel then please subscribe to the channel. Thank you so much.